डाउट है तो बेटे पूछिए आप लोग। फर्स्ट 5 एक्सरसाइज के अंदर, फर्स्ट 6 एक्सरसाइज के अंदर, सॉरी 6th एक्सरसाइज के अंदर भी, फर्स्ट 6 एक्सरसाइज में एनी एग्जांपल, एनी क्वेश्चन? आज बेटे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो मिसलिनियस के वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी उसमें से आ जाता है लास्ट वाले क्वेश्चंस के अंदर। टुडे वी विल डिस्कस example 32 to miscellaneous, example 32, 33, 34 and question 13 to 16 miscellaneous exercise। सबसे पहले बेटा ये डिस्कस करेंगे हम, और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 6 मार्क्स। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 6 मार्क्स वो है बेटा क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 16 और एग्जाम्पल 34। इन तीन में से बेटा 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, 15, 16, एग्जाम्पल 34। और ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस। ठीक है, कल हमने आपको 2 सेट्स के ऊपर रिजल्ट बताया था, फॉर 2 सेट्स। एक तो बताया था बेटा एन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी दैट इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एक तो ये बताया था बेटा, इसका प्रूफ भी बताया था वेन डायग्राम के द्वारा। दूसरा बताया था एन ए ओनली, ओनली ए माइनस बी भी कह सकते थे। उसका क्या फार्मूला था? ए में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दिया। एक आपको बताया था बी ओनली, ए ओनली, ओनली ए या ओनली बी, दैट इज बी माइनस ए। बी में से ए वाला पोर्शन निकाल दो, बी में से इंटरसेक्शन निकाल दो। कल हमने ये डिस्कस किया था, तो कोई डाउट नहीं है, इसका मतलब बहुत अच्छा करवाया जा रहा है आप लोगों को, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट देखिए बेटा, फिर पहले इन क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे, इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर। एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेते हैं बेटा पहले। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 13 थी कह रहा 600 स्टूडेंट एक स्कूल के अंदर 150 वर फाउंड टू टेकिंग टी एंड 225 टेकिंग कॉफी, 100 वर टेकिंग बोथ। एक स्कूल का डेटा इकट्ठा किया गया है, उसमें 600 स्टूडेंट है। दो टाइप के स्टूडेंट कंसीडर किए गए हैं, एक तो जो टी ग्रुप है उसको टी से डिनोट कर दिया, और एक कॉफी ग्रुप। टी क्या है? सेट ऑफ स्टूडेंट्स, collection of students who take tea, who like tea, who take tea, or set of students who like coffee। ये क्वेश्चन तो अभी 2 सेट्स वाले क्वेश्चन है, ये पहले 2
क्वेश्चन 13 से लेके 16 तक में से पहले दो 13 और 14। अब शुरू से स्टेटमेंट पढ़ते हैं बेटा। 600 स्टूडेंट्स हैं, तो ये टी यूनियन सी भी हो सकता है और यूनिवर्सल सेट भी हो सकता है, इसमें अभी नहीं पता क्या। ये चार चीजें हैं, ये 4 थिंग्स हैं, 4 थिंग्स, ए यूनियन बी, ए बी और ए इंटरसेक्शन बी। ये चार चीजें हैं, ए यूनियन बी, ए बी और ए इंटरसेक्शन बी। इनमें से 3 पता होनी चाहिए आपको, इनमें से 3 पता होनी चाहिए, एक निकाल पाएंगे। तो अगर 3 पता है तो इसको यूनिवर्सल ले लेंगे, और 2 ही पता है तो इसको यूनियन ले लेंगे, क्योंकि 3 तो हमें पता ही होनी चाहिए, तभी 4th निकाल पाएंगे। इसमें से 3 चीजें पता होंगी तभी 4th निकाल पाएंगे। तो अगर आपको 3 चीजें पता है फिर तो इसको ले लेंगे यूनिवर्सल, और 2 ही पता है तो इसको ले लेंगे यूनियन। अदरवाइज वैसे उसको कहना चाहिए, और क्वेश्चन की सेंस पे भी डिपेंड करता है। तो ये अभी नहीं पता। कह रहा है 150 टेकिंग टी एंड टी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन टी सेट्स, and 225 taking coffee and 100 taking both यानी दोनों सेट्स के अंदर हैं, चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पी लेते हैं वो। तो आपको 3 चीजें तो पता ही लगी, इन 4 में से 3 पता लगनी चाहिए थी, 3 पता लगी तो इसको क्या होना पड़ेगा, यूनिवर्सल। ये यूनिवर्सल है। 4 में से 3 पता है तो क्या निकालेंगे, 4th निकालेंगे। टी पता है, सी पता है, इंटरसेक्शन पता है, तो यूनियन निकालेंगे। तो देयरफॉर एन सी यूनियन टी क्या हो जाएगा, एन सी एन टी माइनस इंटरसेक्शन, यही होगा बेटा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 150 माइनस 150 और 225 275। तो या तो चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं, ऐसे कितने लोग हैं, 275। तो कह रहे हैं ऐसे कितने हैं जो ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफी पीते हैं। एन ऐसे कितने लोग हैं जो ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफी पीते हैं, ऐसे कितने लोग, ऐसे कितने लोग हैं जो ना तो चाय पी रहे हैं ना ही कॉफी पी रहे हैं, इनमें से किसी ग्रुप में नहीं है। मीनिंग कौन सा पोर्शन निकालना है, ये तो यूनिवर्सल और ये टी कॉफी, तो बाकी बचा हुआ पोर्शन निकालना है, टी एंड कॉफी। इससे भी हमें पता लग जाएगा कि यूनिवर्सल है। हाँ, अगर वो ये कहता उस स्कूल के अंदर हर एक बच्चा एक ड्रिंक जरूर लेता है, या तो चाय या कॉफी, फिर तो ये यूनियन हो जाता। तो हमें इससे भी पता लगा है, वो कह रहा है कि ऐसे कितने लोग हैं जो ना तो चाय वाले ग्रुप में बैठते हैं ना ही कॉफी वाले ग्रुप में बैठते हैं। तो बेटे नोट कर लीजिए, कल भी इस टाइप का क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन अच्छे ढंग से आपको आने चाहिए। तो ये आ जाएगा बेटा एन यूनिवर्सल माइनस टी यूनियन सी। तो यूनिवर्सल में कितने हैं बेटा, 600, और टी यूनियन सी में कितने हैं, 275। तो कितने आपके पास ये बच जाएंगे जो ना तो इस ग्रुप में है ना ही दूसरे ग्रुप में है। तो माइनस करेंगे बेटा 325 और 325 आंसर। स्टेप्स बोर्ड पे लिखे हुए हैं 1 2 3 4। 4 स्टेप्स में आपको कोई डाउट है तो आप पूछ पाएंगे बेटा। 4 स्टेप्स में कोई डाउट है तो पूछें आप, चारों स्टेप्स के अंदर कोई डाउट। 4 स्टेप्स बोर्ड पे लिखे हुए हैं, आपको कोई डाउट है तो आप नंबर पूछ सकते हैं बेटा। और वैसे अगर हम ट्राई करने के लिए भी दे देते तब भी ओके था। मिसलेनियस बेटा हर एक चैप्टर की इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट।
हर एक चैप्टर की +1 के अंदर, और उसमें थोड़ी सी मेहनत भी है। सेकंड क्वेश्चन देखें बेटा इसका, मतलब 14 वर्ड प्रॉब्लम का एक्सरसाइज का। वर्ड प्रॉब्लम आप समझ के, ये पहले आपको इसलिए करवा रहे हैं, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले इतने ही पोर्शन का टेस्ट लेंगे, एक तो बेटा फर्स्ट 6 एक्सरसाइजेज, और ये एग्जाम्पल वर्ड प्रॉब्लम वाले और एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो आज करवा भी रहे। नेक्स्ट देखें बेटा 14, ये रब कर रहे हैं बेटा फर्स्ट फोर्थ, ये आपको क्लियर है। 14 देखिए, 14 के अंदर हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं और इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं। कुछ बच्चे हिंदी जानते हैं, कुछ इंग्लिश, कुछ दोनों जानते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन है 14, तो वो बताते हैं आपको। 14 बेटा कल ट्राई के लिए भी दे देते, तब भी हो जाते हैं वाले क्वेश्चंस। क्वेश्चन 14, क्वेश्चन नंबर 14 थी, H और E दो ग्रुप है। H सेट ऑफ स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स का कलेक्शन हु नो हिंदी, जो हिंदी लैंग्वेज जानते हैं। E ले लेंगे सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु नो इंग्लिश, जो इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं। H और E ये ग्रुप ले लिया। अब शुरू से स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, तो NH 100 ऐसे लोग जो हिंदी जानते हैं। NH इस ग्रुप में कितने बच्चे हैं? 100। हिंदी ओनली होता तो NH जनरल नॉलेज, अगर N हिंदी ओनली होता तो क्या होता? ये NH माइनस NH इंटरसेक्शन E की वैल्यू होती। अब तो खैर नहीं है, अगर केवल हिंदी होता तो, केवल हिंदी होता तो। नेक्स्ट इज फिर वो ये कह रहा है 25 50 नो इंग्लिश एंड इंग्लिश इज 50, और 25 नो बोथ, 25 ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज जानते हैं। 25, तो वो ये कह रहे हैं एस ग्रुप के अंदर कितने लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो ग्रुप के अंदर हैं। ऐसे लोग नेचुरल है, अगर आपको ना भी पता लगे, ये 4 चीजें हैं, 3 आपको पता है, फोर्थ क्या निकालेंगे? यूनियन। तो ऐसे कितने लोग हैं जो ग्रुप में, यानी H यूनियन E बताना है। जनरल नॉलेज वो ये भी लिख सकता था, ऐसे कितने लोग हैं जो एटलीस्ट 1 लैंग्वेज जानते हैं। तब भी उसका आंसर NH यूनियन E ही होता अगर लिखता तो बस NH NE माइनस इंटरसेक्शन, तो 125 आता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ जनरल नॉलेज। कोई डाउट है तो पूछें आप। तो अभी तक 2 सेट्स वाले क्वेश्चन हमने किए, 3 सेट्स वाले क्वेश्चन देखें बेटा। 15th क्वेश्चन देखें, 15 3 सेट्स वाले। अभी तक 2 सेट्स वाले क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन जो आज कराए आप खुद भी कर सकते थे। 3 सेट्स वाले देखें बेटा, 3 सेट्स वाले क्वेश्चन करते हैं बेटा एक्सप्लेन। 3 सेट्स वाले, 3 सेट्स के ऊपर एक ही रिजल्ट है बेटा। 3 सेट्स के ऊपर एक ही रिजल्ट। Result for 3 sets.
3 सेट्स के ऊपर जो रिजल्ट, 3 सेट्स के लिए, ए सेट, बी सेट, सी सेट। तीन सेट्स के लिए जो रिजल्ट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। ये क्या हो? नो डाउट आंसर विल बी एन ए, एन बी, एन सी। तो आपको पता है जैसे कल हमने किया था कि कुछ एलिमेंट्स हमारे रिकाउंट हो रहे, रिकाउंट, एन ए, एन बी, एन सी। तो इसको कहेंगे कुछ एलिमेंट रिकाउंट हो रहे हैं। कौन से? जो ए और बी में कॉमन थे, ए इंटरसेक्शन बी और सी में कॉमन थे, बी इंटरसेक्शन सी और ए में कॉमन थे, सी इंटरसेक्शन। तो कुछ एलिमेंट रिकाउंट हो रहे थे जैसे कल हो रहे थे, एक एक का टोटल, फिर कुछ एलिमेंट्स रिकाउंट हो रहे थे, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए। फिर प्लस तीनों का इंटरसेक्शन। बताते हैं कैसे। ये जो पोर्शन है शेडेड पोर्शन, इसका नाम क्या है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये तीनों सर्कल्स के अंदर, पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, तीनों सर्कल्स में। तीनों सर्कल्स में। तो ये पोर्शन 3 बार तो ऐड हुआ और 3 बार ही सब्ट्रैक्ट हुआ, तो ऐड कहां हुआ? तो एक बार ऐड कर दिया। और फार्मूला तो ध्यान रखा जाता है, याद रखना है, एक एक का टोटल, दो दो का सब्ट्रैक्शन प्लस तीनों का इंटरसेक्शन, एक एक का, दो दो का प्लस तीनों का। इसको आप ये भी कहेंगे S1 सम टेकिंग वन सेट एट ए टाइम, S2 S3 प्लस S3। इसको कहेंगे S1 को सम टेकिंग वन एट ए टाइम, S2 एक एक, ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, सम टेकिंग टू एट ए टाइम, S3 सम टेकिंग थ्री एट ए टाइम। तीनों को इकट्ठे ले लिया, S1 S2 S3। रीजन क्या है? एक एक बार ऐड किया तो कुछ पोर्शन रिकाउंट हो गया, उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। इस प्रोसेस में क्या हुआ? ये बीच वाला जो पोर्शन है ये 3 बार ही काउंट हुआ और 3 बार ही सब्ट्रैक्ट हुआ, 3 बार काउंट हुआ और 3 बार ही सब्ट्रैक्ट हो गया, तो एक बार ऐड कर दिया। तो रूल है S1 माइनस S2 प्लस S3। S1 का मतलब है सम टेकिंग वन एट ए टाइम, एक एक का टोटल ले लिया, सम टेकिंग टू एट ए टाइम, सम टेकिंग थ्री एट ए टाइम। फर्स्ट में कोई डाउट? सेकंड में कोई डाउट? इस थर्ड में कोई डाउट? नंबर पूछिए। फार्मूले तो याद रखे जाते हैं, तो याद रखना है। कोई डाउट है तो पूछे बेटा। फर्स्ट फिगर में कोई डाउट? ये फार्मूला ए बी सी का टोटल, दो दो का इंटरसेक्शन माइनस प्लस तीनों का इंटरसेक्शन। याद रखने की टेक्निक S1 माइनस S2 प्लस S3। एक एक का टोटल, दो दो का टोटल, दो दो का किया, फिर तीनों। क्लियर? जनरल नॉलेज 3 सेट्स तक ही आपके सिलेबस में, अगर 4 सेट्स होते जनरल नॉलेज
एन ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, या तो दो को एक ले लो फिर करते हैं, ये तो S1 माइनस S2 प्लस S3 माइनस S4, 5 होते तब भी ऐसे, 6 होते तब भी ऐसे, अल्टरनेट प्लस माइनस। क्वेश्चन से क्लियर करते हैं बेटा अभी आपको, क्वेश्चन से। तो अब जो दो क्वेश्चन करवा रहे हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 6 मार्क्स, 6 नंबर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिफ्टींथ क्वेश्चन देखिए बेटा, 15 तीन टाइप के ग्रुप हैं, कुछ लोग न्यूज़पेपर एच पढ़ते हैं, कुछ न्यूज़पेपर टी पढ़ते हैं, कुछ न्यूज़पेपर आई पढ़ते हैं। तीन टाइप के ग्रुप दे रखे हैं बेटा, तीन टाइप के। तो एक तो एच ग्रुप, जो एच न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। हाँ मैं set of people who read newspaper H, फिर क्या है 26 ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर टी पढ़ते हैं, फिर आई है सेट ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर आई। तीन टाइप दे रखे, तीन ग्रुप से बेटा। कुछ जैसे हम किसी कॉलोनी में विजिट करते हैं, आप देखते हैं डोर टू डोर कुछ डाटा इकट्ठा करते हैं कि आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो कुछ लोग तो न्यूज़पेपर एच पढ़ते हैं, मान लो हिंदुस्तान टाइम्स, कुछ पढ़ते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया, कुछ पढ़ते हैं इंडियन एक्सप्रेस। तो कुछ न्यूज़पेपर एच पढ़ते हैं, कुछ न्यूज़पेपर टी पढ़ते हैं, कुछ न्यूज़पेपर आई पढ़ते हैं। तीन ग्रुप दे रखे हैं। अब तीन ग्रुप्स वाले क्वेश्चन, तो वो ये कह रहा है 25 न्यूज़पेपर एच पढ़ते हैं, इसको क्या कहेंगे? 25 न्यूज़पेपर एच पढ़ते हैं, इसको क्या बोलेंगे? तो एन एच इज 25। टाइम्स ऑफ इंडिया 26 पढ़ते हैं, इंडियन एक्सप्रेस 26 पढ़ते हैं। मान लीजिए एक्स हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया व्हाटएवर, ये S1 हो गया बेटा। फिर कह रहा है दो दो न्यूज़पेपर वाले, हिंदुस्तान एच और आई जो है वो कितने लोग पढ़ते हैं? 9। एच और टी दो दो न्यूज़पेपर जिनके घर आते हैं, एच और टी वाले 11, टी और आई वाले दे रखे हैं 8, S2। ऐसे तीन लोग हैं जो उस कॉलोनी के अंदर जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ऐसे तीन लोग हैं जो सारा दिन खाली है न्यूज़पेपर ही पढ़ते रहते हैं, सारे न्यूज़पेपर उनके घर आते हैं, तीनों न्यूज़पेपर S3 हो। कंसेप्ट क्लियर बेटा? S1 S2 S3, S1 S2 S3। अभी कोई डाउट है तो पूछें आप। S1 S2 S3 के अंदर, S1 S2 S3 के अंदर कोई डाउट है वो पूछ लें आप। एक बार बेटे फिर से ज्वाइन करेंगे आप लोग, हमें मीटिंग का टाइम पीरियड इसमें ओवर हो रहा है, तो एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे।